चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम एक ऐसे अंक की बात करेंगे, एक ऐसे नंबर की बात करेंगे जो बुद्धि का और धन का सबसे बड़ा अंक माना जाता है। जो अंक बुध ग्रह से संबंध रखता है और जिस अंक से प्रभावित लोग आमतौर पर बुद्धिमान और धनवान माने जाते हैं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे बुध, बुद्धि और धन के सबसे बड़े अंक के बारे में, जो अंक है 5। 5 अंक वालों की ताकत क्या है और 5 अंक वालों की कमजोरी क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे और 5 अंक वाले अपने जीवन में लाभ कैसे उठाएं, इसको जानने की कोशिश भी करेंगे। तो अंक 5 की महिमा क्या है, अंक 5 की ताकत और कमजोरी क्या है, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया, इसके उपरांत चतुर्थी तिथि, नक्षत्र है धनिष्ठा, चंद्रमा मकर राशि में, इसके उपरांत कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि बुद्धि का और धन का सबसे बड़ा अंक कौन सा है और कौन से लोग इस अंक से प्रभावित होते हैं। देखिए, बुद्धि और धन का सबसे बड़ा अंक है 5 अंक, नंबर 5। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ हो, उनका मुख्य अंक होता है 5। ये जो 5 का अंक है, ये पूरी तरीके से बुध का अंक है। हर अंक का एक स्वामी ग्रह होता है और नंबर 5 का जो स्वामी है वो है मरकरी, यानी कि बुध। ये बुद्धि का सबसे बड़ा अंक है। इस अंक से प्रभावित लोग हरफन मौला होते हैं। इस अंक वाले लोग बड़े वर्सेटाइल होते हैं और आम तौर पर उन्हें सब चीजों का ज्ञान होता है। शिक्षा भी जानते हैं, खेल भी जानते हैं, संगीत भी जानते हैं, सब जानते हैं। इस अंक से प्रभावित लोग आम तौर पर हरफन मौला होते हैं। 5 अंक के ऊपर बुध का प्रभाव होता है, तो जिन लोगों की जन्म की तारीख का संबंध 5 अंक से होता है, उनकी जिंदगी में बुध की बड़ी भूमिका होती है और आम तौर पर बुध उनके जीवन में एक अहम रोल, एक अहम हिस्सा पैदा करता है। अब जानते हैं कि 5 अंक वालों की खास बातें क्या हैं। देखिए, 5 अंक के लोग सामान्यतः बड़े आकर्षक होते हैं और लोग बड़ी आसानी से इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, इनकी तरफ आ जाते हैं। तो इस अंक के लोग सामान्यतः बड़े आकर्षक दिखाई देते हैं, इसलिए 5 अंक वालों के मित्र बड़ी आसानी से बन जाते हैं। जो 5 अंक वाले लोग होते हैं, उनके दोस्त यार बहुत होते हैं, उनके मित्र बहुत होते हैं और बड़ी आसानी से बन भी जाते हैं। मानसिक रूप से ये लोग बड़े मजबूत होते हैं। 5 अंक मेंटली बहुत ताकतवर होता है, तो ऐसा देखा गया है कि जीवन में कितनी भी कठिन स्थिति आए, कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, 5 अंक वाले उसका मजबूती से सामना करते हैं और हर स्थिति परिस्थिति में ढल जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। इनके अंदर नए उपाय होते हैं, नए विचार होते हैं, नई सोच होती है, ये इनके अंदर खूब होती है।
चीजों को नए तरीके से करने की जो आदत है या चीजों को नए तरीके से करने की जो क्षमता है वो 5 अंक वालों के अंदर काफी होती है। धन और धन संबंधी मामलों में इनकी समझ अद्भुत होती है। अगर इनके पास कम पैसा है तो भी बुद्धिमानी से पैसे को मैनेज करके जिंदगी चला लेंगे, और अगर इनके पास ज्यादा पैसा है तो भी बुद्धिमानी से उसको मैनेज करके जिंदगी आगे बढ़ा लेते हैं। धन और धन संबंधी मामलों में इनकी समझ बहुत अच्छी होती है। पैसे का इस्तेमाल कैसे करें, पैसे का इन्वेस्टमेंट कैसे करें, पैसे को यूज कैसे करें, ये तमाम चीजें इनके अंदर अच्छी तरीके से पाई जाती हैं। अब ये जानते हैं कि 5 अंक वालों की कमजोरी क्या होती है। जिनका नंबर 5 होता है उनकी वीकनेस क्या होती है। देखिए, इस अंक के जो लोग होते हैं वो अपने विचारों में बहुत जल्दी जल्दी बदलाव करते हैं। आज सोचेंगे मैं मैनेजमेंट की पढ़ाई करूंगा, कल कहेंगे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, परसों कहेंगे मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूंगा। तो इस अंक के लोग अपने विचारों में बहुत जल्दी जल्दी बदलाव करते हैं, ऐसा देखा गया है। ज्यादा धन कमाने के चक्कर में अक्सर चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। ज्यादा पैसा पाने के चक्कर में अक्सर छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। इस चक्कर में कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में जो इनके पास पैसा होता है वो भी नष्ट हो जाता है। इनको अक्सर चीजों को छुपाते हुए देखा गया है। अक्सर गलतियां करके चीजों को छुपा लेते हैं, अक्सर चीजों को क्लियर कट बताते नहीं हैं, गोल गोल घुमाते हैं, चीजों को छुपाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। इनको मानसिक रोग और स्नायु तंत्र की समस्या ज्यादा परेशान करती है। अक्सर 5 अंक वालों को डिप्रेशन जल्दी होता है और स्नायु तंत्र की समस्या यानी न्यूरो प्रॉब्लम होने की संभावना भी इनकी जिंदगी में रहती है। कभी कभी त्वचा की समस्या और भ्रमित होने की समस्या भी हो जाती है। कभी कभी इनको स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है और कभी कभी काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, चीजों का निर्णय सही तरीके से नहीं ले पाते और कम उम्र में गलत आकर्षण का शिकार हो जाते हैं। बहुत पढ़ाई की उम्र में ही प्रेम मोहब्बत करने लगते हैं या पढ़ाई की उम्र में ही नशा वशा करने लगते हैं। बहुत कम उम्र में गलत आकर्षण का शिकार हो जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो 5 अंक वालों की कमजोरी भी आपने समझ ली और 5 अंक वालों की ताकत भी आपके समझ में आ गई होगी। अब इस अंक के लोगों को लाभ के लिए क्या करना चाहिए? अगर 5 का अंक है आपका तो आप लाभ उठाना चाहते हैं, जीवन में सफलता चाहते हैं तो क्या करेंगे? अनावश्यक तनाव पालने से बचिए। बेवजह छोटी छोटी बातों पर तनाव मत पालिए और हर मामले में केवल पैसे के पीछे मत भागिए। मानसिक समस्याओं से बचिए। तनाव ज्यादा पालेंगे तो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। इतना भी तनाव पालना अच्छा नहीं है। छोटी छोटी बातों पर इतनी भी चिंता करना अच्छा नहीं है कि आपकी सेहत बिगड़ जाए। चमकदार रंगों का खूब प्रयोग करें। ब्राइट कलर्स आप जितना पहनेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। और अगर जिंदगी में समस्या होती है तो सलाह लेकर के हीरा या पन्ना पहनना आपके लिए बहुत अच्छा है। समस्या होने पर हीरा या पन्ना धारण करना चाहिए। वैसे जितने भी चमकदार रत्न हैं, जितने भी ब्राइट कलर के स्टोन हैं, वो आपको सूट करेंगे, लेकिन रत्न पहनने के पहले सलाह जरूर लीजिएगा और एक कोई मंत्र जरूर चुन लीजिए। वैसे आपका अंक 5 का अंक है, भगवान विष्णु का या भगवान कृष्ण का कोई मंत्र आप चुन लें और नियमित रूप से भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण का मंत्र अगर आप जपेंगे, अगर आप इसका जप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा।
5 अंक वालों को मंत्र का जप करना हमेशा फायदेमंद होता है और अगर नियमित रूप से 5 अंक वाले सुबह शाम दोनों समय मंत्रों का जप करें तो उनके जीवन की बहुत सारी मुश्किलें बहुत आसानी से दूर हो सकती हैं। तो 5 अंक बहुत अपने आप में शक्तिशाली है और जिनकी भी जिंदगी में 5 का अंक होता है आप देखेंगे सामान्यतः जिंदगी उनकी आराम से चलती है, पैसे रुपए की कोई खास तकलीफ उनके जिंदगी में नहीं होती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले ये जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि शिव जी को सावन में दूध क्यों अर्पित किया जाता है। सावन में शिव जी को दूध चढ़ाने का मतलब क्या है, इससे क्या समझ में आता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको अंक 5 के बारे में बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं, सीमा है हमारे साथ बंगाल से, उनसे बात करते हैं। सीमा बताइए। मैं मेरा बेटा के लिए बोल रहा हूँ। मेरा बेटा का जन्म तारीख है 6 नवंबर 2001 रात को 10:56 पर मुर्शिदाबाद में। कहाँ पे जन्म हुआ है? बरहमपुर मुर्शिदाबाद। पूछिए क्या सवाल है। उसका कैरियर कैसा होगा, कौन से क्षेत्र में जाएगा, माने उसका भविष्य कैसा होगा, कैरियर कैसा होगा, कौन क्या चीज में जाएगा, नौकरी करेगा या व्यवसाय। देखिए, आपके बेटे की जो कुंडली सीमा देवी हमारे पास बन पा रही है, उस कुंडली के हिसाब से आपके बेटे की कुल उम्र लगभग 18-19 साल अभी हुई है। कर्क लग्न की कुंडली है आपके बेटे की, राशि बनती है मिथुन। शिक्षा के प्रति जो झुकाव होना चाहिए, शिक्षा में, पढ़ाई में, करियर में जो फोकस होना चाहिए, उतना फोकस इस कुंडली में दिख नहीं रहा है। इसलिए इनके शिक्षा वाले पार्ट पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा वाले मामले में लापरवाही ना करें तो इनके लिए बेहतर होगा। वैसे मैं आगे इनके लिए कहूँगा कि इनको पत्रकारिता के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में या शिक्षा क्षेत्र में अगर डाला जाए तो इसके परिणाम इनके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगे। अगर इन क्षेत्रों में सफलता की कोशिश की जाए तो आप अपने बच्चे को एक मूंगा बनवा के पहना दीजिए। एक देसी मूंगा, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में। मंगलवार की सवेरे मूंगा पहनाने से निश्चित रूप से इनको लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ और सवालों के जवाब देंगे और आपकी राशियों का हाल भी जरूर बताएंगे। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवालों के जवाब भी दे रहे थे और आपको अंक 5 की खूबियों के बारे में बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल के जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर बार बार आपके मन में नकारात्मक विचार आते हों, निगेटिव विचार आते हों, तो 24 घंटे में एक बार ठंडे पानी में एक नींबू निचोड़ करके पीजिए। 24 घंटे में एक बार, खास तौर से दोपहर के समय में, एक गिलास ठंडे पानी में एक नींबू निचोड़ करके घूंट करके पीजिए। ये मन की निगेटिविटी को दूर करेगा। मन के जो नकारात्मक विचार हैं उनको निश्चित रूप से शांत कर देगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि। मेष राशि, मानसिक रूप से मजबूती आएगी, पुराने मित्र से मुलाकात होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 75%। वृष राशि, समस्याएं समाप्त होती जाएंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बनते हैं, शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%।
मिथुन राशि, ऑफिस में तनाव हो सकता है, महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दें। परिवार का सहयोग हालांकि आपके साथ बना रहेगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 65%। कर्क राशि, जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा, कोई अच्छी सूचना मिलेगी, चोट चपेट से बचाव करें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, रोजगार में बेहतरी होगी, उपहार का लाभ मिलेगा, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, रुका हुआ धन मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, करियर में लापरवाही ना करें। शुभ रंग मोव और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, छोटी यात्रा के योग हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, संतान पक्ष को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, नौकरी में परिवर्तन होगा, यात्राओं में सावधानी रखें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, मान सम्मान मिलेगा, धन लाभ के योग बनते हैं। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, मानसिक तनाव बढ़ रहा है, ऑफिस में थोड़ी समस्याएं दिखाई दे रही हैं, भगवान शिव की उपासना करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, नौकरी में सुधार और परिवर्तन के योग हैं, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रही है, नेहा है हमारे साथ उत्तराखंड से, उनसे बात करते हैं। नेहा बताइए। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्ते, बताइए। पंडित जी मेरी जो है 23 सितंबर 1989। समय बताइए। समय है 9:40 प्रातःकाल। कहाँ पे जन्म हुआ है? ये उत्तराखंड देहरादून में जन्म हुआ है। देहरादून में। पूछिए क्या सवाल है? जी पंडित जी मुझे जानना है करियर के बारे में कि मेरी जॉब वगैरह। जॉब कब लगेगी ये जानना चाहती हैं? हाँ जी, और ये प्राइवेट में लगेगी या सरकारी, कैसे होगा पंडित जी? मतलब कोशिशें कर रही हूँ, अभी लग नहीं रही है। कुंडली आपकी बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन, और आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो आपकी कुंडली में नौकरी लगने के योग तो बनते हैं, शिक्षा क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में आपके लिए नौकरी के योग बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर संभावनाएं प्राइवेट सेक्टर की दिखाई देती हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप कोशिश करें तो आपको सफलता मिल सकती है, और आपके बेहतर सफलता का समय इसी साल के नवंबर महीने से शुरू हो रहा है। वहाँ से आपकी सफलता की संभावनाएं ज़रूर दिखाई देती हैं। आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, आपका करियर बेहतर हो, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, जूही हैं हमारे साथ कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। जूही बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मुझे मेरा और मेरी मम्मी के बारे में मुझे जानना है। पहले अपने बारे में जानिए। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा है 22 दिसंबर 1997।
समय बताइए। 10:10 रात को। कहाँ पे जन्म हुआ है? वेस्ट बंगाल, दालखुला में। पूछिए क्या प्रश्न है। मैं नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर में भी पढ़ रही हूँ, तो मेरा सरकारी नौकरी कब तक लगेगा और मेरा फ्यूचर कैसा होगा, जरा बताने से। देखो, जूही आपकी जो कुंडली बनती है ये सिंह लग्न की कुंडली है, राशि आपकी कन्या बनती है, और कुंडली के हिसाब से आप ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएं, शिक्षा क्षेत्र में आगे जाएं, या बीएड करके आगे शिक्षा क्षेत्र में जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। ये कुंडली शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी की संभावनाएं दिखा रही है। दूसरा रास्ता ये है कि आप एसएससी की तैयारी करके भी सरकारी नौकरी में जा सकती हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी करें तो उस माध्यम से भी आपको सरकारी नौकरी में जाने का फायदा मिल सकता है। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, सेहत वाले पार्ट का ध्यान रखने की ज़रूरत है, और उसके लिए आप रोज़ सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और एक माणिक्य बनवा लीजिए। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में, रविवार को सवेरे माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आर्थिक स्थिति का ध्यान रखें, सेहत में थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, हालांकि फरवरी से आपकी स्थितियों में सुधार होगा, और विवाह के मामले हैं, संतान के मामले हैं, वो इस साल में आपके हल हो जाएंगे। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शाम के समय शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि शिव जी को सावन में दूध क्यों चढ़ाया जाता है? देखिए, शिव जी को सामान्यतः विष अर्पित किया जाता है। शिवलिंग पर जो चीजें चढ़ाई जाती हैं नॉर्मली वो विष होती हैं, जैसे भांग है, धतूरा है, ये सब विषाक्त चीजें हैं। सावन में शिव जी को दूध अर्पित करने का मतलब है कि सावन में दूध विष के समान हो जाता है, इसलिए सावन में दूध का प्रयोग ना करें। और याद रखें, दूध हर समय चढ़ाने का मतलब नहीं होता। सावन में दूध चढ़ा करके ये सूचना दी जाती है कि सावन में दूध का प्रयोग आप ना करें, इसलिए इस बात को समझिए। अगर ये सूचना मिल गई हो तो सावन में दूध का प्रयोग कम करें। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6:30 से 8 बजे तक। इस समय में घर में शंख और घंटा बजाएं, इसकी ध्वनि करें। घर का जो तनाव है, घर की जो निगेटिविटी है वो दूर होगी। लेकिन उपाय करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6:30 से रात के 8 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।